नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है गणपति विसर्जन। गणपति विसर्जन कब होगा और शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों देखिए, गणपति जी हमारे घर आए और 10 सितंबर को गणपति जी हमारे घर पर आए हैं। मतलब कि मैंने तो नहीं बिठाए, लेकिन जिन जिन ने गणपति जी अपने घर में बिठाए हैं तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है कि गणपति जी आए और इतने दिन तक उन्होंने हमारे घर में इतनी अच्छी स्थिति बनाई और ऐसे हुआ कि मानो कोई मेहमान जैसे हमारे घर में आ जाता है तो तैयारियां जैसे शुरू होती हैं, तो उसी तरीके से गणपति जी के आने पर भी जैसे कोई मेहमान आ जाते हैं और हमारे घर में पकवान बनते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ आती हैं और सुबह शाम भजन कीर्तन इस तरीके से जैसे गणपति जी के आने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं। और दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने, जैसे बप्पा हमारे घर पे आते हैं उसी तरीके से जैसे हम उनको धूमधाम से अपने घर पर लेके आते हैं उसी तरीके से धूमधाम से हम उनका विसर्जन भी करते हैं। तो दोस्तों, जो गणपति विसर्जन है वो है 19 सितंबर को। 19 सितंबर को हमारे बप्पा का विसर्जन हो जाएगा और ढेरों खुशियाँ जो उनके आने से हमारे घर में आई, तो ऐसा प्रतीक माना जाता है कि गणपति जी के आने से पीछे पूरे साल खुशियां रहें हमारे घर में। इस करके लोग अपने घर में गणपति जी को बिठाते हैं। तो दोस्तों, 19 सितंबर को गणपति जी का विसर्जन किया जाएगा। और दोस्तों, इसका शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो गणपति जी का जो विसर्जन है वो पूरा दिन 19 सितंबर को पूरा दिन ही बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो हमारे घर के पास में पंडित जी हैं उन्होंने कुछ मुहूर्त बताए हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मुहूर्त बता देती हूँ। 19 सितंबर को सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 7:39 से 12:14 तक। तो सबसे पहला गणपति जी का मुहूर्त यही है जिसमें आप विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर में 1:46 से लेकर 3:18 के बीच में आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ मुहूर्त है। फिर चलते हैं शाम की तरफ। तो शाम का मुहूर्त है 6:21 से 10:45 तक। इस बीच जो लोग ऑफिस जाते हैं वो 6:21 से लेकर और रात के मतलब पौने 11 बजे तक किसी भी टाइम विसर्जन कर सकते हैं। और लेकिन रात को भी एक रात का भी मुहूर्त हमारे पंडित जी ने बताया, बट इतनी रात को तो विसर्जन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और गहरे टाइम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ, किसी के मन में कोई खेद ना रहे कि बाई चांस मान लो कोई विसर्जन नहीं कर पाया तो, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ। रात के 1:43 से शुरू होगा और 3:11 बजे तक, ठीक है, 3:11 तक ये मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त जो है ये हमारे जो घर के पास पंडित जी हैं उन्होंने बताया। और देखिए, हमारे घर पर गणपति जी आते हैं, पूरे विधि विधान से हम उनकी पूजा करते हैं और उनकी प्रतिमा को अपने घर में लेकर आते हैं। कुछ लोग मिट्टी के गणेश जी जैसे अपने घर में स्थापना करते हैं, कुछ लोग 4 दिन की स्थापना करते हैं, तो कुछ लोग 3 दिन की स्थापना करते हैं और कुछ लोग 5 दिन की, 7 दिन की, इस तरीके से स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, जो मेन जो गणपति जी का विसर्जन है वो है 19 सितंबर, ठीक है। 19 सितंबर को गणपति जी का विसर्जन होगा और जो वैसे पूरा दिन मैंने आपको बताया कि पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है, लेकिन उसमें से कुछ खास मुहूर्त जिसमें कोई भी दोष कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, तो आप उस मुहूर्त में गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो जिन्होंने अपने घर में विसर्जन करना है वो अपने घर में विसर्जन कर दें, और जिन्होंने बाहर विसर्जन, कोई नदी है या कोई बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर वो विसर्जन कर सकते हैं तो वहाँ पर विसर्जन कर दें। वैसे अगर आपके इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी हैं, तो छोटे गणेश जी हैं, आप अपने घर में भी विसर्जन उनका कर सकते हैं। और उनकी विसर्जन जैसे हम करते हैं, बप्पा की अच्छे से पूजा कीजिए, उस दिन बहुत अच्छे से पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद आप अपने घर में उनसे मनोकामना मांगिए अपने घर की खुशहाली के लिए और पूरा साल खुशी बनी रहे बप्पा के आने तक। तो ऐसी बप्पा से प्रार्थना कीजिए और उनका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। अगर मानो मैं सपोज एक बात बताती हूँ, अगर आपके गणेश जी इतने हैं तो आपको करीब इतना बड़ा एक टब ले लीजिए जो साफ़ सुथरा हो, मतलब किसी चीज़ में वैसा यूज़ नहीं हुआ हो, तो साफ़ सुथरा टब हो वो ले लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए। और पानी भरने के बाद बप्पा को, ठीक है,
पानी भरने के बाद उसमें गंगा जल डाल दीजिए थोड़ा सा, और गंगा जल डालने के बाद सभी घर के मेंबर्स गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया का नारा लगाइए, मतलब कि जाप करते रहिए, मंत्रों का जाप करिए और उनको उस पानी में विसर्जन कर दीजिए और उसके ऊपर फूल वगैरह भी डालिए। तो उस तरीके से आप विसर्जन कर दीजिए, सभी मेंबर्स जो भी घर के मेंबर हैं आपके, तो विसर्जन कर दीजिए। और विसर्जन करने के बाद जब वो पूरा मिट्टी हो जाए, जब गणपति जी जो इको फ्रेंडली होंगे वो पूरा मिट्टी पूरा घुल जाए पानी में, तो आप अपने घर के बगीचे में, गार्डन में और पेड़ पौधों में उस पानी को डाल दीजिए। तो उस तरीके से बप्पा पूरे साल हमारे साथ घर पर रहेंगे और कहीं हमें छोड़कर भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।